Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is a single issue? A single issue movement. How does it differ from a long term movement? Explain with the example. The question में पूछा है कि single issue movement क्या है और ये जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट से कैसे डिफर है, हमें एग्जांपल के साथ बता रहा है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं अपने की कंसेप्ट की। और की कंसेप्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स के बारे में। देखो, लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स क्या होते हैं? इट रेफर टू दैट मूवमेंट सीक्स टू अचीव अ ब्रॉड गोल इन एवरी लॉन्ग टर्म। देखो, ये वो मूवमेंट होता है जिनका मोटिव क्या होता है? ब्रॉड गोल को अचीव करना, है ना, बड़े गोल को अचीव करना। किसमें? लॉन्ग टर्म के अंदर। अब देखो, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि सिंगल इशू मूवमेंट क्या है और ये कैसे लॉन्ग टर्म मूवमेंट से डिफर करता है। तो देखो, लिखा है ना, अ मूवमेंट दैट सीक्स टू अचीव सिंगल ऑब्जेक्टिव इज नॉन एज सिंगल इशू मूवमेंट। देखो, वो मूवमेंट जिसका मोटिव क्या रहता है? एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को पाना, है ना। ये मूवमेंट ही इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने एकल उद्देश्य को क्या कर सकें, पा सकें। तो इसको क्या कहता है? सिंगल इशू मूवमेंट। देखो, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। The Nepalese movement for democracy arose with a specific objective of reversing the king's order that lead to the suspension of डेमोक्रेसी। देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, नेपालीज मूवमेंट जो हुआ था वो किसके लिए हुआ था? डेमोक्रेसी के लिए। और उनका जो मेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? किंग्स के ऑर्डर को क्या करना? रिवर्स करना, है ना। जो भी उन्होंने किंग ने क्या करा था? डेमोक्रेसी का सस्पेंशन किया था ना, तो उनके ऑर्डर को क्या करना? रिवर्स करना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो, लिखा है ना, इन इंडिया नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो, इंडिया के अंदर एक और मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और वो क्या है? इज अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इशू मूवमेंट। द मूवमेंट स्टार्टेड विद अ स्पेसिफिक इशू ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय creation of Sardar Sarovar Dam on the Narmada river. Its objective was to stop the dam from being कंस्ट्रक्टेड। देखो, अब जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो भी क्या है? तुम्हारा एक स्पेसिफिक इशू मूवमेंट है। देखो, ये क्या है? एक सिंगल मूवमेंट है, सिंगल इशू मूवमेंट है, जिसके अंदर ये मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि लोगों के जो स्पेसिफिक इशू हैं, किस चीज़ को लेकर? तुम्हारा क्रिएशन ऑफ सरदार सरोवर डैम को लेकर, जो कि कहाँ बनाया जा रहा था? नर्मदा रिवर पर बनाया जा रहा था। तो उन्होंने क्या करा? नर्मदा बचाओ आंदोलन किया ताकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था, लोगों का ऑब्जेक्टिव था कि जो डैम जो भी बन रहा है ना, इसको क्या किया जा सके? इसको रोका जा सके। और ये डैम बन कहाँ रहा था? नर्मदा रिवर पर। तो ये क्या है? ये सारे, अब आप देखोगे इन जो भी अभी हमने दो एग्जाम्पल की बात करी, जैसे नेपालीज मूवमेंट हो गए, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गए, ये सारे क्या है? सिंगल इशू मूवमेंट है। अब देखो, वहीं पर अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म मूवमेंट की, तो देखो, लॉन्ग टर्म मूवमेंट क्या होता है? हैव अ ब्रॉड बेस एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इशू। देखो, ये क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैलते हैं और इनका मोटिव जो होता है ना, मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स होता है। और ये मूवमेंट जो है काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। देखो, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में। देखो, एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लिखा है ना, देर इज नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल और गाइड्स द मूवमेंट। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इंक्लूड मैनी सेपरेट organization, private citizens, professionals, all these share a broad objective and have a similar approach। देखो, लिखा है ना कि ये इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो क्या है? एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट है और इसके अंदर काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं और यहाँ पर कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो कि क्या करे? इस मूवमेंट को कंट्रोल करे या फिर गाइड करे। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट के अंदर ज़्यादातर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके अंदर प्राइवेट सिटीजन्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, और ये सारे मिलकर क्या करते हैं? अपना सेम एग्जेक्टिव सेम ऑब्जेक्टिव को शेयर करते हैं और सबका क्या होता है? ज़्यादातर सिमिलर अप्रोच होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।